ठीक है। वेव मोशन जैसे रेडियो वेव्स, और हमने देखा कई सारी जो अलग अलग वेवलेंथ पे जो वेव्स होती हैं उनकी मोशन, उनकी एनर्जी, उनकी वेवलेंथ वगैरह के ऊपर ये क्वेश्चन होगा। इसमें देखते हैं कि कैसे। फिर वेव मोशन पहला, इसमें अमंग द रेडियो वेव, एक्सरे, लाइट वेव, साउंड वेव, मैकेनिकल वेव इज, इसमें से मैकेनिकल वेव पूछा है इन चारों में से, साउंड वेव मैकेनिकल है, ठीक है, साउंड वेव। बाकी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स और एक्सरे ये सब। द एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव इज साउंड वेव। ये साउंड वेव, ये इनको साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, हमें मैंने बताया था। इसलिए अगर वैक्यूम है तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर कोई मीडियम उनके पास एयर हुआ या कोई लिक्विड हुआ या मेटल हुआ तो उसमें अच्छे से ट्रैवल कर सकती हैं। मेटल में सबसे अच्छे से ट्रैवल करती हैं, ठीक है, साउंड वेव्स। तो साउंड वेव इन एयर इज लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। इन सितार द टाइप ऑफ साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस आर स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स। भैया ये सब सिर्फ रट लो, अब इसको ढूंढने जाओगे कैसे है तो बहुत लंबी थ्योरी होगी उसके पीछे। लॉन्ग रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय दिस लेयर ऑफ अर्थ, आयोनोस्फीयर, ठीक है। आयोनोस्फीयर जो हमारा जो रेडियो काम करता है, कोई भी चीज़, कोई भी डिवाइस जिसमें वेव्स, रेडियो वेव्स लगती हैं, जैसे हमारा जो नॉर्मल रेडियो होता है वो भी उसी पे काम करता है, ठीक है। रेडियो ऊपर, वो वेव्स ऊपर जाती हैं, आयोनोस्फीयर से टकराती हैं, फिर वापस हमें वो रिसीव होती हैं, ठीक है। वैसे वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ, आयोनोस्फीयर, इस सब का आंसर आयोनोस्फीयर है। एटमॉस्फेरिक लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स, ये भी आयोनोस्फीयर, ठीक है। वेव्स ऑफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज नॉर्मली प्रोपिगेट बाय मींस ऑफ स्पेस वेव्स, ठीक है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो हैं वो स्पेस वेव से होती हैं। among the light heat and sound among the light heat sound and electromagnetic waves, these waves cannot be transmitted through vacuum, sound waves बताया था। वैक्यूम में साउंड वेव जीरो होंगी, उनका कोई वो नहीं होगा, स्पीड, ठीक है। रेडियो वेव्स बिहाइंड मैग्नेटिक फील्ड, रेडियो वेव्स बेंड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, दोनों सही है, ठीक है। साउंड वेव्स मैकेनिकल थी, और जो रेडियो वेव्स हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं। कॉस्मिक रेज आर चार्ज पार्टिकल्स, कॉस्मिक रेज चार्ज पार्टिकल है। दिस स्टेटमेंट विच इज ट्रू अबाउट कॉस्मिक रेज, दे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अलग अलग तरह की वेव्स हैं, देख लो, साउंड वेव्स मैकेनिकल थी, जो रेडियो वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, कॉस्मिक रेज उन दोनों ही कैटेगरी में एक तरह से नहीं। फिर एमंग द रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन, दिस डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम, रेडिएशन को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, रेडिएशन को मीडियम नहीं जरूरत पड़ती। एसोसिएटेड विद एल्बिडो, रिफ्लेक्टिंग पावर, ये तो सबको पता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। Earth's atmosphere is mainly heated by this long wave terrestrial radiation, ठीक है। अब ये लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का क्या चक्कर है, जो जितनी ज़्यादा हीटेड बॉडी होती है, मान लो सूरज है, तो सूरज जो छोड़ता है वो शॉर्ट वेव शॉर्ट वेव लेंथ वाली छोड़ता है रेडिएशन, ठीक है। उससे जो हमें रिसीव होती है धरती पे वो शॉर्ट वेव लेंथ की है, और जब वो आके धरती पे टकराती हैं किसी भी चीज़ से, तो वो उसको हीट करती हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो कि कार खड़ी है आपकी, ठीक है, कार खड़ी है, कार पे सूरज की रोशनी पड़ी, वो शॉर्ट वेवलेंथ की थी। अब जब कार गर्म होगी तो वो रेडिएट करेगी हीट को, और वो लॉन्ग वेवलेंथ वाली हीट को रेडिएट करेगी, ठीक है, लॉन्ग वेवलेंथ। जो सेकेंडरी कह सकते हो, सेकेंडरी चीज़ें होती है, सेकेंडरी रेडिएशन होता है वो लॉन्ग वेवलेंथ का होगा, और वो ज़्यादा गर्म करती हैं इन कंपेरिजन टू दैट शॉर्ट वाले, ठीक है। तो जो धरती गर्म होती है हमारी, वो जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, मतलब जो रोशनी धरती, मतलब जो अ, वो लॉन्ग शॉर्ट वेवलेंथ वाली आई, धरती से टकराई, धरती को गर्म की, फिर धरती वो छोड़ेगी लॉन्ग वेवलेंथ वाली, ठीक है। और वही जो है गर्म करती है हमारे एटमॉस्फेयर को। सूरज वाला उतना गर्म नहीं करता जितना ये टेरेस्ट्रियल वाला गर्म करता है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट एंड सक्सेसिव ट्रक इज वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ, ऐसे वेवलेंथ, ठीक है। तो ये जो है ये वेवलेंथ, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 3 × 10⁸ मीटर, मतलब जितना लाइट की होती है उतनी है, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। Among the gamma rays, X-ray, ultraviolet rays, supersonic wave, it is not electromagnetic wave, सुपरसोनिक वेव क्यों, वो साउंड वेव्स हैं, ठीक है, साउंड वेव्स हैं सुपरसोनिक। फिर रिमोट सेंसिंग यूजेस दीज
वेव्स, रिमोट सेंसिंग यूजेस दीज वेव्स इन एप्लीकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, रिमोट सेंसिंग जो आपके सैटेलाइट्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर अमंग द इंफ्रारेड एक्सरेज, विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स, इट हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, रेडियो वेव्स, ठीक है। ये रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है, इन कंपैरिजन टू जो एक्सरे वगैरह इनकी बहुत छोटी-छोटी होती हैं, बहुत छोटी-छोटी होती हैं इनकी जो वेवलेंथ होगी बहुत छोटी-छोटी होगी, इसलिए इसमें ज़्यादा एनर्जी होगी। जिसकी वेवलेंथ छोटी है, उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी, जिसकी वेवलेंथ बड़ी है, ठीक है, उसमें कम एनर्जी होगी। ये समझे रहे ना? फिर among the visible light, infrared, ultraviolet and x-rays, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैक्सिमम एनर्जी एक्स-रे, एक्स-रे की सबसे ज़्यादा है इन सब में, ठीक है। फिर द सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज इज रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, उसके बाद गामा रेज, सबसे ज़्यादा गामा रेज की है, ठीक है। इस वाले में गामा रेज ऑप्शन में नहीं था इसलिए एक्स रेज है। एक्स रेज से कम, एक्स रेज से ज़्यादा गामा रेज की है, उससे कम अल्ट्रावायलेट की है, फिर विजिबल की, फिर इंफ्रारेड की, माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव्स। सबसे कम जो एनर्जी है वो रेडियो वेव्स की है, और इनकी ही जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो सबसे कम, वो होगी, हाँ, कम होगी और वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ठीक है। माइक्रोवेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग फ्रीक्वेंसीज रेंज ऑफ 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज, माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव। वो इंफ्रारेड से कम एनर्जी वाली होंगी, इंफ्रारेड से कम एनर्जी वाली होंगी, और उनसे जो उनकी वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर रेज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल और एक्स रेज, ठीक है। किसी भी जब आपका हाथ टूटता है, ठीक है, तो वो जो स्कैन वो करते हैं ना, एक्सरे करा, कहते हैं एक्सरे करा लो, ठीक है। तो वो इसलिए कराते हैं क्योंकि वो पेनिट्रेट कर सकती है उस आपके हड्डियों को, और उससे पता चलता है कि स्ट्रक्चर कहाँ से ब्रोक हुआ है, कहाँ टूटा है। द रडार विच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एनिमी एयरक्राफ्ट, रेडियो वेव्स हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स इस्तेमाल होती हैं। द वेव यूज्ड इन नाइट विजन apparatus, इसमें इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड जो आपकी वो रिमोट वगैरह होते हैं टीवी के, उसमें भी शायद इंफ्रारेड ही है, ठीक है। हाँ, ये टीवी रिमोट में भी इंफ्रारेड का इस्तेमाल होता है। द विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट एंड माइक्रोवेव्स, विच वेव आर यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन, माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव। फिर द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट एफएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, रेडियो वेव्स आर bandwidth and frequency range of frequency modulation are higher than that of amplitude modulation, जो AM होता है, AM और FM हमने सुना है, ठीक है। amplitude and phase do not change in it। अब ये सब रेडियो वेव्स की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उनके ऊपर है। इट वाज इन्वेंटेड बाय एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के ऊपर है, ठीक है, एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग। एफएम ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज जनरली यूज द रेंज ऑफ, ये फ्रीक्वेंसी मतलब जो एफएम में इस्तेमाल की जाती है जो रेंज फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी बैंड की, 88 टू 100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, 88 टू 100। A radio station broadcasts 30-meter band. The frequency of carrier wave transmitted by this station is, अच्छा ये फॉर्मूला है उसका, ठीक है, फॉर्मूले में लगाओ हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ, ठीक है, तो लॉन्ग वेव। फिर रेडियो वेव्स आर लॉन्ग वेवलेंथ, ऊपर बताया था, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, वेवलेंथ और एनर्जी, ठीक है। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, उसकी वेवलेंथ कम होगी। Television viewers use dish antenna to receive satellite signals, do not receive signals during rain because the small particles of the small size of antenna, rain droplet absorb the radio energy of radio, and rain droplet disperse the energy of radio waves from their original direction, ठीक है। इसमें बता रहा है कि जब बारिश होती है, बारिश के मौसम में जो टीवी सिग्नल्स हमारे टीवी होते हैं, एंटीनास होते हैं, वो क्यों नहीं रिसीव कर पाते हैं? दो तीन वजह हैं। एक, पहला जो एंटीना है उनकी साइज छोटी होती है, दूसरा जो रेन ड्रॉपलेट्स हैं वो रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और तीसरा कि वो उनको डिस्पर्स भी करती हैं, जो सिग्नल आ रहा है उसको डिस्पर्स करती हैं, दूसरे दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो वो जहाँ आना उनको वहाँ नहीं आ पाते हैं, ठीक है। सीटी स्कैन इज डन बाई एक्सरेज, सीटी स्कैन में एक्सरे का इस्तेमाल होता है। रॉन्गटन ने खोज किया था एक्सरे मशीन का, ठीक है, विलियम रॉन्गटन। फिर साउंड से रिलेटेड है,
असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम बताया था, नाइट्रोजन, वाटर, स्टील। स्टील में सबसे ज़्यादा क्यों? मेटल है, ठीक है, मेटल में सबसे अच्छे से ट्रेवल करती है साउंड वेव्स। एमंग द वैक्यूम, एयर, वाटर। लोग क्या सोचते हैं ना कि वैक्यूम में तो भाई सब कुछ खाली है, साउंड वेव एकदम फर्राटे से जाएगी, ऐसा नहीं होता। उसको मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो वो मीडियम सबसे बढ़िया उसको स्टील में मिल जाएगा। उससे कम वाटर मतलब लिक्विड होगा कोई, उससे कम एयर, ठीक है, वैक्यूम में जीरो। ठीक है, द इसमें लिखा है फिर वैक्यूम, एयर, वाटर, स्टील, द साउंड विल हैव द हाईएस्ट वेलोसिटी इन स्टील में। ये क्वेश्चन पुराना है, कई बार रिपीट हो चुका है इसमें। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी को मैक कहते हैं, इसी को मैक, जो मैक स्पीड आप देखते हो ना रॉकेट वगैरह की, मैक, तो वो रॉकेट वगैरह की स्पीड इसी से आती है, मैक। एक मैक का मतलब वो उसकी स्पीड जो है वो साउंड की स्पीड के बराबर है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन मेटल। फिर इफ वी ए, वी डब्ल्यू, वी एस रिस्पेक्टिवली स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वाटर, स्टील, तो वी एस सबसे ज़्यादा इसमें होगी, स्टील वाले में। among air, granite, water and iron, the speed of sound is maximum at temperature around 20 डिग्री iron, ठीक है। ग्रेनाइट ना मार देना, ग्रेनाइट दूसरी चीज है वो, मेटल वेटल नहीं है वो, ठीक है। साउंड वेव्स, साउंड वेव कैन ट्रेवल बोथ इन सॉलिड एंड गैसेस मीडियम, ठीक है। साउंड वेव गैसेस में भी चल सकता है, मेटल में भी चल सकता है, ठीक है, सॉलिड मीडियम में भी। साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड्स में। साउंड वेव डज नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, ठीक है, ये देखा है हमने। साउंड वेव्स हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज, इट्स वेवलेंथ इज 35 सेंटीमीटर, हाउ मच टाइम। ये तो सब फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, अब नहीं पूछते हैं वैसे, ठीक है, यूपीपीसीएस में फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। द वॉल्स ऑफ द हॉल बिल्ट फॉर म्यूजिक कंसर्ट शुड एब्जॉर्ब साउंड, ठीक है, इसलिए वो पर्दे लगते हैं ना, वो देखा होगा आपने जहाँ शूटिंग वगैरह चलती है, ताकि वो उसको एब्जॉर्ब कर लें जो साउंड है, वरना वो गूंजेगा, आवाज गूंजेगा, ठीक है। टू हियर, to hear a clear echo, the minimum distance between the reflecting surface and observer should be कितना? 16.5 मीटर्स या 17 मीटर कह सकते हो। वन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज पिच, विच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। पिच फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। टू एस्ट्रोनॉट कैन नॉट हियर ईच अदर वॉइस ऑन मून सरफेस बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, ठीक है। वैक्यूम है एक तरह से, तो वैक्यूम में आवाज नहीं जाएगी, आप कितना भी तेज चिल्लाओगे, ठीक है। एस्ट्रोनॉट कैन नॉट हियर हिज कंपेनियन एट द सर्फेस ऑफ मून, ये तो वही बात है, ठीक है, कोई मीडियम नहीं है वहाँ पे, तो साउंड वेव प्रोपगेट नहीं करेंगे और सामने वाले को सुनाई नहीं देगा, आप कितना भी चिल्ला लो। अ फ्लूट ऑफ स्मॉलर लेंथ प्रोड्यूसेस वेव ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी। साउंड ट्रेवल्स, साउंड ट्रेवल्स इन रॉक इन फॉर्म ऑफ बोथ लॉन्गिट्यूड एंड ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। ये स्टेटमेंट थे, उसमें से ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो स्मॉलर लेंथ की जो फ्लूट होती हैं, वो जो साउंड वेव प्रोड्यूस करेंगी उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है, हायर फ्रीक्वेंसी होगी। और जो साउंड वेव्स हैं वो किसी भी रॉक में लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव के रूप में ट्रेवल करती हैं, ठीक है। फिर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अल्ट्रासोनिक वेव्स आर करेक्ट, अच्छा करेक्ट ही दिया है। दे कैन डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स, हाँ, क्योंकि वो उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है भाई, वो तोड़ सकती है किसी चीज़ को। जो सोनिक बूम आपने कई बार न्यूज़ में पढ़ा होगा ना, सोनिक बूम, वो जब रॉकेट बहुत तेज़ी से जाता है तो वो प्रोड्यूस होता है। जब 5 मैक की 4 या 5 मैक को क्रॉस स्पीड कर लेता है, तब वो सोनिक बूम प्रोड्यूस होती है और बहुत तेज़ी से आवाज़ होती है, कान फट जाते हैं लोगों का अगर बगल में हो तो। They can clean clothes by removing dust. They can be used to treat diseases. They can control automatic doors. अच्छा, ठीक है, मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या क्या कर सकती हैं उसके बारे में है ये। अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक आर साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 गीगाहर्ट्ज, मतलब आपके कान फाड़ सकते हैं ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स हैं। ऑडिबल रेंज ऑफ हियरिंग ऑफ ह्यूमन, देखो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, और जो सोनिक था वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, मतलब आपके सुनने की क्षमता से ज़्यादा होते हैं ये, तो कान के पर्दे फट सकते हैं। अ बायोटेक्निक इन विच अल्ट्रासोनिक साउंड इज यूज्ड, सोनोग्राफी, सोनोग्राफी, ठीक है। फिर दीज वेव्स आर यूज्ड टू नो द ग्रोथ ऑफ फीटस इन द वूम, अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासाउंड जो कराते हैं शायद वही है ना, अल्ट्रासोनिक वेव्स उसमें इस्तेमाल होता है।
Bats can fly during dark night and also prey. This is because of they produce ultrasonic waves. हाँ, वो कहते नहीं, वो वेव्स, साउंड वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, और जहाँ से रिफ्लेक्ट होता है उनको पता चल जाता है कि आगे है कुछ, ठीक है, इन गाइडेड बाय देम. The following statement are correct. Heart vibrates at infrasonic. Mach number is used to describe the speed of sound. ठीक है, मैक नंबर बताया था. और हार्ट की जो वाइब्रेशन है वो इंफ्रासोनिक में है, मतलब इस उसकी इंफ्रासोनिक या अल्ट्रासोनिक वो साउंड की स्पीड से रिलेटिव में है, ठीक है, मतलब उतनी स्पीड से नहीं करता लेकिन उससे कम करता है. इन पेशेंट्स हार्ट बीट, द पेशेंट्स हार्ट बीट रीच द डॉक्टर्स ईयर बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. वो जो हार्ट दिक 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 करता है, तो वही चीज़ है इसमें बता रहा है, ठीक है. द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑफ सुपरसोनिक जेट इज डिप्लीशन इन ओजोन लेयर. ये हाँ, ये एक वो था कि जो बहुत तेज जो सुपरसोनिक जेट होते हैं वो ओजोन लेयर को भी डिस्टर्ब करते हैं. ऐसे कई केसेस थे और हैं भी. A jet craft aircraft moving at Mach number equal to 1 travels faster than an altitude of 15 km than while moving at Mach number equal to 1 near the sea level. The velocity of sound depends on the temperature of the surrounding. अच्छा, पहला वाला गलत है और दूसरा सही है, ठीक है. The velocity of sound depend on the temperature of the surrounding medium. सही है. अच्छा, इसमें ये गलत क्यों है? क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं होता, वो चीज़ इफेक्ट नहीं करती है. मतलब वो चाहे पानी के ऊपर जा रहा हो या हवा में जा रहा हो तो उसकी स्पीड सेम रहेगी. डेसिबल इज यूज टू मेजर साउंड इन एटमॉस्फेयर. डेसिबल यूनिट इज यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है. डेसिबल जो साउंड की इंटेंसिटी होती है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. द डेसिबल लेवल ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय टू पर्सन इन कन्वर्सेशन इज अबाउट 30 डेसिबल, ठीक है. इसकी रेंज भी पूछा था कहीं, देखते हैं. अ नॉइस ऑफ 100 डेसिबल वुड करस्पॉन्ड टू नॉइस फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री. अच्छा, मतलब ये जैसे जैसे मतलब शोर बढ़ेगा डेसिबल नंबर बढ़ता जाएगा. इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री में ज़्यादा शोर होगा, 100 डेसिबल पहुंच गया. शायद 180 या कुछ लिमिट होती है अपने कान की भी, ऐसा ही. डेसिबल लेवल ऑफ रस्टिंग ऑफ ट्री लीव्स इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस अबव अबाउट 20 डेसिबल, ठीक है. बहुत जैसे वो हम हवा चलती है और वो हम पत्ते की आवाज़ सुनते हैं, वो कह रहा है कि कितनी होगी, 20 डेसिबल के आसपास. As per WHO, the safe noise level for a city is 45 डेसिबल, ठीक है, 45 डेसिबल. ये हाँ, ये चीज़, ये क्वेश्चन मतलब ये मैथ्स दो कॉलम का था, तो इसमें है रेजिडेंशियल एरिया में कितना 45 टू 55, साइलेंट जोन पे 40 टू 50, इंडस्ट्रियल एरिया में 70 से 75 और कमर्शियल एरिया में 55 से 65, ठीक है. टॉलरेबल लिमिट ऑफ नॉइज फॉर ह्यूमन इज, हाँ, 85 डेसिबल, ये बताया था, वो 85 डेसिबल है हमारे कान की लिमिट, ठीक है. मतलब जितने शोर सुनने की क्षमता हमारी 85 डेसिबल. ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं इसमें पीसीएस में, और ये याद रहे तो अच्छी बात है, वरना वहाँ 80 85 ऐसे करके दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे. साउंड अबव व्हाट लेवल इज इन डेसिबल इज कंसीडर्ड हजार्डस नॉइज पोल्यूशन. 80 डेसिबल के ऊपर कुछ भी रहेगा वो आपके लिए एक तरह से नॉइज पोल्यूशन है जो आपके कान खराब कर सकता है. द यूनिट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ नॉइज पोल्यूशन डेसिबल ही है, ठीक है. ऑप्टिमम साउंड लेवल फॉर ह्यूमन बीइंग इज अबाउट 60 डेसिबल. मतलब इसके ऊपर जब जाएगा तो आपके कान खराब होने शुरू हो जाएंगे, वो वाली कंडीशन है. लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड दूसरी चीज है. द वर्क A worker was working on a rail track. A boy at a distance hold his ear near the rail track. This boy was able to hear sound of blow of workmen twice. दिस इज बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन स्टील देन एयर. ये बताया था, ठीक है, कि जो स्टील या मेटल होगा उसमें साउंड वेव्स अच्छे से ट्रेवल करती हैं, बहुत अच्छे से. तो वो कितना भी दूर होगा, अगर वो एक ही पटरी है और उस पर कान उसने लगा लिया है तो कहीं भी कुछ भी खटपिट होगी उसको सुनाई देगा वो चीज़, ठीक है. द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन रिलेशन टू साउंड वेव्स. Speed of sound decreases when we go from solid to gaseous state in any medium. As we decreases the temperature, the speed of sound decreases. ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है हर केस में. इसमें जैसे बताया कि सॉलिड से गैसेस जाओगे तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी, ठीक है. बीच में लिक्विड भी आता है तो सॉलिड लिक्विड गैस ऐसे डिक्रीज होगा, सॉलिड लिक्विड गैस. और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो उसकी साउंड की स्पीड भी डिक्रीज होगी. टेम्परेचर डिक्रीज करोगे उसी मीडियम में और वो टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो साउंड की स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है.
When a sound wave goes from one medium to another, the quantity that remains unchanged, frequency नहीं चेंज होती, ठीक है, बाकी सब चेंज आएगा, एम्पलीट्यूड वगैरह चेंज हो जाता है. When the same tone is played on sitar and flute, the sound produced can be distinguished from each other because because of the difference in pitch, loudness, quality, ठीक है, quality only, बाकी सब सेम रहेगा, quality. The basic unit of sound called uh, phonemes. Basic unit of sounds, phoneme. अच्छा, ये सब कुछ ज़्यादा ही टिपिकल हो जाता है, ये सब रटे रहो तो सही है, या फिर साउंड की फिजिक्स में जाओ और वहाँ ये सब मिल जाएगा. Reverb, reverberation mainly faced in large churches and other large buildings. The wall, roof and ground may cause multiple sound reflections. Correct explanation है. Reverberation मतलब जैसे कोई चीज़ कहो और वो मतलब वैसे सुनाई देता हो, ऐसे ऐसे बढ़ता जाता हो, ठीक है. इको नहीं, इको अलग चीज़ है. The correct statement are the widely, अच्छा correct statement सीधे दिया, the widely used musical scale called diatonic scale has 8 frequencies ना, notes को कहते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, वो वाला, ठीक है. The frequency of tone sa is 256 hertz and that of ni is 480. देखा, वही था ये, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो उसमें अलग अलग लेवल पर वो फ्रीक्वेंसी हैं और उसकी उनका वो भी दिया है. The modern TV is switched on. Audio and video both start simultaneously. अच्छा, ये स्टेटमेंट रहेंगे उसमें से ये करेक्ट वाला था. In television broadcast, the picture signal are transmitted by amplitude modulation के द्वारा, ठीक है. टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, ये सीआरटी मॉनिटर की बात कर रहा है, अब वाले में तो अलग है भाई, एलईडी मॉनिटर्स वो अलग केस है, ये अलग, ये पुराने वाले पे था. टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, द टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है. ऑडियो सिग्नल, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. पिक्चर सिग्नल, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ हैं. फिर इलेक्ट्रिक करंट, इसको भी कर लें क्या, रुको. इलेक्ट्रिक करंट, 100 watt electric bulb is used for 10 hours. If the consumption cost is 5 rupee per unit, the cost of electricity consumed rupees 5, ठीक है. 10. इफ अ बल्ब ऑफ 100 watt, अच्छा ये फॉर्मूला होता है ना वो वर्क उसका वाला, इलेक्ट्रिसिटी वाला, मतलब वर्क पर इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट ऐसे करके है, तो उसी से ही ये निकाला गया. अब इन लोगों ने इसमें फॉर्मूला दिया नहीं तो ये पता नहीं चलेगा, सिर्फ सिर्फ आंसर आंसर रहेगा, तो इसका करने का वैसे फायदा नहीं है क्योंकि फॉर्मूला नहीं दिया इन लोगों ने. एक्सप्लेनेशन वाले में फॉर्मूला दिया रहा होगा, ठीक है. इफ अ बल्ब ऑफ 100 watt बर्न्स फॉर 10 hours, द एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी 1 unit. अब ये तो वही बात है, जब तक फॉर्मूला नहीं होगा तो ये 1 unit 10 unit कोई फायदा नहीं है. Among the watt, voltage, ohm, ampere, the electricity consumption bill is based on watt watt पे, ठीक है, कितना वाट बिजली इस्तेमाल हुआ है उस पे आपका बिल आएगा, ना कि एम्पियर या करंट या उस पे. फिर ये सब तो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स कोई मतलब नहीं है, मतलब अगर करना चाहो तो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में रख तो आ जाएगा. उसके बाद देखते हैं. Of the two bulbs in house, one glows brighter than the other. In this context, the correct statement will be the dim bulb has larger resistance. ठीक है, जिसमें भी रेजिस्टेंस ज़्यादा है वो उसमें रोशनी कम रहेगी, इनका कहने का मतलब है. हाउ टू आइडेंटिकल बल्ब शुड बी कनेक्टेड टू गेट मैक्सिमम लाइट, पैरेलल में कनेक्ट करो, ठीक है, पैरेलल में, तब उनके जो रेजिस्टेंस होता है वो डिवाइड हो जाता है, इसलिए दोनों में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी जाएगी. अगर सीरीज में रहेगा तो पहले वाले को ज़्यादा मिलेगा और दूसरे वाले को कम मिलेगा, इसलिए चीज़ों उनको जो भी आपकी मतलब ये आपके जो भी पंखे या लाइट वाइट हैं वो सब पैरेलल में वो होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, सीरीज में नहीं होती हैं. सीरीज में अगर एक फ्यूज हो गया या पहला वाला फ्यूज हो गया तो बाकी उसके बाद बादल नहीं चलेंगे, वैसा होता है, ठीक है. इसके पैरेलल में होता है कि सबको बराबर करंट भी मिले. अ डायनामो विच इज सेड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली एक्ट्स एज कन्वर्टर ऑफ एनर्जी. डायनामो में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है, इसी के नीचे है मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. डायनामो ही आपके डैम वगैरह में इस्तेमाल होता है, वो बहुत बड़े डायनामो होते हैं, ठीक है, उसमें पानी की मदद से उसको रोटेट किया जाता है उनके पंखों को, और वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. टर्बाइंस जिनको कहते हैं, टर्बाइंस एंड डायनामोज आर यूज टू कन्वर्ट विच एनर्जी मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. टर्बाइंस उनको कहते हैं, ठीक है.
व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मोशन देयर इज नो हीट लॉस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोशन कन्वर्ट करो तो हीट लॉस नहीं होता। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक मोटर। जैसे आपकी जो पानी वाली मोटर होती है उसमें भी वो पानी खींचता है ना नीचे से, या मान लो सप्लाई वाला ही, तो वो इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, in electrical motor, electric energy is converted into mechanical energy. Among the ammeter, voltmeter, dynamo, electric current, electric motor, the device which works on the principle of electromagnetic induction, dynamo and electric motor। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये डायनामो और इलेक्ट्रिक मोटर काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बैटरी है। ठीक है, बैटरी। Electric motors operating on low voltage tend to burn out because they draw more current which is inversely proportional to the voltage। ये फैक्ट है, मतलब ये वन लाइनर है वैसे करके। ज़्यादा करंट वो लेते हैं तो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो बर्न आउट हो जाते हैं। फेराडेज कांस्टेंट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। अच्छा, उसमें कई सारे रहे होंगे तो उसमें से एक ही भी था। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ मोटर द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ मोटर कार बैटरी, voltage is usually 12 volt, capacity is expressed in ampere hour, electrolyte use is सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, ये तीनों ही चीज़ उस मतलब बैटरी के ऊपर है। ठीक है, कि उनकी जो वोल्टेज होती है वो 12 वोल्ट के आसपास होती है, कैपेसिटी उनकी जो होती है वो एम्पियर पर आवर में एक्सप्रेस की जाती है, और जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है उस बैटरी में वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। निकल कैडमियम बैटरी इज यूज्ड इन कैलकुलेटर, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, ट्रांजिस्टर, इवन आपके मोबाइल फ़ोन में भी शायद वही इस्तेमाल होती है निकल कैडमियम। नहीं, अब तो वो वाली आ गई ना, दूसरी वाली लिथियम वाली, लिथियम आयन, ये पहले था। मेटल यूज्ड एज फिलामेंट इन लाइटनिंग इलेक्ट्रिक बल्ब, टंगस्टन। टंगस्टन बहुत हार्ड मेटल होता है वैसे, लेकिन जो बल्ब में इस्तेमाल होता है बहुत 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 लाइट होता है, कि वो छूते ही टूट जाए वैसा। In an ordinary light bulb has rather short life because filament wire is not uniform. Bulb cannot be क्या है evacuated completely. Wires supporting the filament melt at high temperature। ठीक है, the temperature of filament of lighted electric bulb is कितना है भैया, बहुत देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब का टेम्परेचर 1500 से 2-2500 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। भाई बहुत बढ़िया यार। Lightning can even burn a tree because it contains tremendous amount of electric energy। लाइटनिंग जो आपने कई बार देखा होगा पेड़ पे गिरता है तो पेड़ को भी जला देता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर प्रिवेंट बिल्डिंग फ्रॉम डैमेजेस इन इवेंट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्ट टू ग्राउंड थ्रू अ वायर इंस्टीड ऑफ पासिंग थ्रू स्ट्रक्चर। ये सही, दोनों दोनों स्टेटमेंट सही है और वो सही एक्सप्लेनेशन है। इसलिए आपने कई जो बड़ी बिल्डिंग देखी होंगी उस पे एक ऐसा डंडा टाइप का लगा होता है लोहे का। ठीक है, ताकि अगर लाइटिंग हो तो वहां से फिर उसको वो ग्राउंड करते हैं, जमीन से जाके उसको मतलब वो जो डंडा होता है उसका कनेक्शन जमीन से होता है, कि जब अगर कभी उस पर लाइटनिंग स्ट्राइक हो तो वहां से सीधे वो जमीन में चला जाए। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो भी वहां से आ रही है लाइटनिंग से, नहीं तो वो स्ट्रक्चर को डैमेज कर देगा। तो जो आपका कुतुब मीनार है, इसमें शुरू में यही केस हुआ था। तो वो लाइटनिंग हुई थी और वो ऊपर के 1-2 माले खराब हो गए थे। तो ऊपर बाद में लोगों ने कलश रखा। ठीक है, उसको जब मतलब लाइटनिंग से बचने के लिए उस पे कलश रखा गया था। अभी भी है शायद, कुछ ऊपर है वैसा मेटल का, जो कुतुब मीनार है उस पे। इन अ 3-पिन इलेक्ट्रिक प्लग द लॉन्गेस्ट पिन शुड बी कनेक्टेड टू ग्राउंड टर्मिनल। जो ग्राउंड कहते हैं ना, ग्राउंडिंग कर दो वो, तो उसमें जो मोटा वाला जो पिन होता है 3 प्लग में, वो ग्राउंड टर्मिनल से जुड़ा होता है। इन इलेक्ट्रिक apparatus अर्थ इज यूज्ड फॉर सेफ्टी। अर्थिंग वही जो कहते हैं, अर्थिंग। ठीक है, उससे रिलेटेड है। द इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन टू प्रॉपरली कनेक्टेड चार्ज बॉडीज इफ दे आर हैविंग सेम पोटेंशियल। ठीक है, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होगी। ठीक है, इसलिए हम वो वी से जो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं वो इसीलिए कहते हैं। अगर पोटेंशियल सेम है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्लो नहीं होंगे। ठीक है, If a fuse is if a fuse used in main electric supply as a safety device, the correct statement about the fuse is it must have a low melting point। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों? जैसे अचानक से तेज करंट आ गया
तो वो मेल्ट हो जाएगा और क्या कहते हैं आपका जो डिवाइस होगा वो बच जाएगा। अगर उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, वो मेल्ट नहीं होगा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी वैसे ही पास हो जाएगी और आपका डिवाइस खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो फ्यूज़ इस्तेमाल होता है उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो कम होती है। द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज़ इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उस पे काम करता है ये। कंडक्टर भी होता है वो, इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग इफेक्ट भी रहता है, दोनों चीज़ें उसमें। फ्यूज वायर यूज फॉर सेफ्टी ऑफ हाउस होल्ड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस। अ फिलामेंट ऑफ अ हेलोजन लैम्प इज एन alloy ऑफ टंगस्टन एंड सोडियम। फिलामेंट ऑफ हेलोजन लैम्प में जो फिलामेंट होता है वो दो चीज़ों से बना होता है, मतलब अलॉय होता है टंगस्टन का और सोडियम का। टंगस्टन जो फिलामेंट होता है वो नॉर्मली बल्ब में यूज होता था, पहले वाले जो हम लोग बल्ब यूज करते थे, ठीक है। फिर assertion रीजन है, द टेम्परेचर ऑफ मेटल वायर राइजेस व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट। collision collision of metal atom with either with each other releases heat energy। पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, ठीक है। collision of metal atom with each other releases heat energy गलत है। टेम्परेचर ऑफ मेटल वायर राइजेस when electric current is हाँ ये तो सही है यार, दूसरा वाला गलत क्यों है? collision of metal atom with each other increases heat energy, ये तो मुझे सही लग रहा है, पता नहीं क्यों आर फॉल्स दिया है, ठीक है। फिर डोमेस्टिक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग इज बेसिकली पैरेलल कनेक्शन, बताया था अभी, पैरेलल में होता है। अगर सीरीज में होगा तो जो एक पहला वाला खराब होगा सारे नहीं चलेंगे फिर, और पैरेलल में होगा तो एक खराब हो कोई मतलब नहीं, वो स्टैंड अलोन सिस्टम होता है, दूसरा वाला चलता रहेगा, ठीक है। अ वायर विद ब्लैक इंसुलेशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई इज न्यूट्रल वायर। अच्छा, अब ये भी याद रखना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब ड्राई ह्यूमन बॉडी, ये है 10⁴ ओम, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ CFL, कंपैक्ट फ्लोरेसेंट बल्ब, कंपैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, इलेक्ट्रिक इमिटिंग डायोड LED, लाइट इमिटिंग डायोड LED, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस, ठीक है। मतलब जो डायोड होते हैं ना, उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो चमकते हैं, ठीक है। तो जो ये आपकी LED वाली चीज़ें हैं वो उसी पे काम करती हैं, उसी प्रिंसिपल पर, कि जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है वो शाइन होता है, वो चमकता है। फिर है LED लैम्प्स ऑफर लॉन्गर सर्विंग लाइफ एज कम्पेयर टू CFL। क्यों? जो LED हैं वो मोर एनर्जी इफिशिएंट एज कम्पेयर टू मतलब CFL। दोनों ही सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसमें डिफरेंस क्या होता है? अच्छा, CFL और LED में डिफरेंस बताया है। टू प्रोड्यूस लाइट CFL यूज मरकरी वेपर एंड फॉस्फोरस वाइल LED लैम्प यूज सेमी कंडक्टर मटीरियल, सही है। और CFL इज लेस एनर्जी इफिशिएंट और एज कम्पेयर टू LED लैम्प, दोनों सही है, ठीक है। दोनों मतलब अच्छा सही दिया है, डिफरेंस बताया है, ये याद रखना, ये यूपीएससी में पूछ सकता है, ठीक है। अब तो नहीं पूछते हैं वैसे LED पे, लेकिन क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट हुआ था, इस पे नोबेल प्राइज मिली थी LED को ही लेकर, तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाएं यूपीएससी में भी। विद रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइट द सोडियम लैम्प डिफर्स फ्रॉम LED लैम्प्स। कैसे? सोडियम लैम्प जो होता है वो लाइट जो प्रोड्यूस करता है वो 360 डिग्री पे करता है, मतलब वो बहुत धीरे 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 गर्म होगा जब, तब वो उसमें से लाइट निकलेगी। LED के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। LED केस में इलेक्ट्रिसिटी गई और वो चमकना शुरू कर देगा। स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम द सोडियम लैम्प इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमैटिक while LED lamp offers significant color advantage in street lighting। स्ट्रीट लाइट लैम्प, स्ट्रीट लाइट में सोडियम लैम्प हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन देन LED लैम्प। देखो CFL LED और सोडियम लाइट के कंपेरिजन में LED ज़्यादा बेटर है दोनों ही मामले में, इफिशियंट भी है और उसकी लाइफ भी लॉन्गर है, ठीक है। सोडियम लैम्प जो है उनको टाइम लगता है जलने में, वो जब गर्म होगी धीरे धीरे तब वो जलती हैं, ठीक है। और उनकी एक ही तरह की लाइट होती है, वो येलो कलर, हल्की सी येलोइश कलर में होती है ना। और ये जो होती हैं मतलब वो मोनोक्रोमेटिक हैं, और LED है उनमें कई सारी रेंज हो सकती है। फिर द गैस विच इज फिल्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब, ये जो आपके ट्यूबलाइट होती हैं उसमें मरकरी और या नियॉन आर्गन गैस होती हैं, मरकरी भी होती है, बताओ। द कंपेरिजन टू इलेक्ट्रिक बल्ब, द फ्लोरोसेंट ट्यूब इज प्रिफर्ड बिकॉज फ्लोरोसेंट ट्यूब ट्रांसफॉर्म मोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। अच्छा, क्योंकि वो जो कोटिंग होती है ना उस पे, फ्लोरोसेंट की उस पे वो ज़्यादा मतलब लाइट प्रोड्यूस करती है। The white light produced in the tube is by oscillation of the molecules. White light produced in tube by oscillating the molecules. अच्छा सही है। The gas inside electric bulb are nitrogen and argon, ठीक है। Fluorescent tube are fitted with
चोक, फ्लोरेसेंट में वो चोक होता है, चोक कॉइल किस लिए होता है? स्टेप अप द लाइन वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। वो जो चोक कॉइल हम कहते हैं ना, चोक खराब हो गया ट्यूबलाइट में, तो वो चोक कॉइल जो है वो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। विद रेफरेंस टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द करेक्ट स्टेटमेंट स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। बताया था मैंने स्केलर वेक्टर क्या होता है। कोई भी चीज जिसमें डायरेक्शन नहीं है वो स्केलर है, जिसमें डायरेक्शन है वो वेक्टर होगा। ठीक है। इफ पोटेंशियल डिफरेंस इन करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज इंक्रीज्ड ट्वाइस ट्वाइस देन द इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। ठीक है, 4 गुना बढ़ेगा वो। P इक्वल टू वी आई। अच्छा, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना है यार, कहीं भी काम हो सकता है। P इक्वल टू वी आई। Two wires have their length, diameter, resistivities all at ratio of 1:2। ठीक है। अच्छा, सब में जो भी उनकी लेंथ है, डायमीटर है और रेजिस्टिविटी है, सब में रेशियो 1:2 है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द थिनर वायर इज 10 ओम, द रेजिस्टेंस ऑफ थिकर वायर इज ऑल्सो 10 ओम। ठीक है, वो उस पर डिपेंड नहीं करता, मतलब उनकी लेंथ डायमीटर उस पर डिपेंड नहीं करता, दोनों के ही रेजिस्टेंस 10 ओम है। Small drop of same size are charged V voltage। Small drops of the same size, अच्छा V voltage है, कोई drops हैं उनकी जो मतलब उस पे जो है V voltage है। और if n such drop coalesced to form single large drop, its potential will be n की पावर 2/3 voltage। ठीक है, अब ये किस फॉर्मूले से देखना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर इज यूजफुल फॉर स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन वोल्टेज। सही है। ट्रांसफार्मर इज डिवाइस यूज्ड इन डीसी सर्किट्स। नहीं, डीसी सर्किट में नहीं होता, एसी में यूज होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन। फिर ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन एसी वोल्टेज। हाँ देखा। फिर मोबाइल फोन इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन। मोबाइल फोन चार्जर जो होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, वरना आपका फोन जल जाएगा। पेयर्स ऑफ डिवाइस एंड एसोसिएटेड एनर्जी चेंज आर गिवन बिलो। ठीक है। अच्छा, कौन कौन से कैसे चेंज करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर में मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिक मोटर में इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल है, मतलब दोनों रिवर्स हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर में दोनों अपोजिट हो रहा है। इलेक्ट्रिक जनरेटर में मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में जा रहा है, और इलेक्ट्रिक मोटर से इलेक्ट्रिकल में मैकेनिकल में जा रहा है, इलेक्ट्रिक से। ठीक है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर इज दैट AC generator has slip ring while DC generator has कम्यूटर कम्यूटेटर। ठीक है। अब ये अच्छा, स्लिप रिंग और तो भाई इनका फंक्शन देखना पड़ेगा, उस हिसाब से तब पता चलेगा उनका मॉडल एक्चुअली, जो एसी और डीसी जनरेटर है। अल्टरनेटिंग करंट इज नॉट प्रेफरेबल टू चार्ज स्टोरेज बैटरी। अल्टरनेटिंग करंट से स्टोरेज बैटरी नहीं चार्ज की जाती, क्यों भाई? मुझे लगता है तो यही होता है। अल्टरनेटिंग करंट इज नॉट प्रेफरेबल, ऑल्दो होता यही है कि जो बैटरी को चार्ज करने के लिए हम इसी का करंट इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं। डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर। जो आपके रेक्टिफायर उसमें होते हैं, वो जो घर में वो लगाते हैं ना, क्या कहते हैं यार, बताते हैं अभी, शायद इसमें हो आगे नाम। अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड टू डायरेक्ट करंट बाय रेक्टिफायर। अच्छा, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट पे कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इन इंडिया इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कैलकुलेट द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन इंडिया वर्क्स एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज। पता नहीं, आर गलत है इसमें, रीजन गलत है और पहला सही है। ठीक है, असर्शन सही है, रीजन गलत है। द कंजप्शन ऑफ पावर इन असेंडिंग ऑर्डर इज। अच्छा, बताया कि किसमें ज़्यादा पावर इस्तेमाल की जाती है। फैन, टेलीविजन, इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक केटल। केटल में इतना ज़्यादा लगता है। सही है। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू करंट सर्कुलेटिंग इनसाइड द कोर। ठीक है, क्योंकि मेटल है अपना कोर। ठीक है, जब भी मेटल वगैरह जब सर्कुलेट करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं। तो वहाँ पे वो एक तो गर्म भी है काफ़ी, तो उनके कारण से जो करंट जनरेट होता है वो हमारे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, मतलब जो धरती की मैग्नेटिक फील्ड है उसको जनरेट करता है। ठीक है। द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज सोलर सेल। ठीक है, सोलर सेल का इस्तेमाल करते हैं जो सैटेलाइट्स हैं उनको पावर करने के लिए। स्पेस पे सोलर पावर इज सजेस्टेड टू बी मेड नेशनल गोल। पता नहीं इसमें दोनों ही ट्रू है और ये
कुछ रहा होगा उस समय का, ये पुराना क्वेश्चन है शायद। ठीक है। Supply of SBSP is 99% uninterrupted throughout the year besides the inermity energy available. स्पेस बेस्ड, मेरे ख्याल से सोलर बेस्ड होना चाहिए था, स्पेस बेस्ड सोलर पावर, स्पेस बेस्ड सोलर पावर, पता नहीं यार। फिर है विथ रेफरेंस टू टेक्नोलॉजीज फॉर सोलर पावर प्रोडक्शन, द करेक्ट स्टेटमेंट इज फोटोवोल्टिक्स is a technology that generates electricity by direct conversion of light into electricity, while solar thermal is technology that utilizes sun's energy to generate heat, which further used in electricity generation process. ठीक है। फिर solar energy is converted into electric energy through photovoltaic cells. photovoltaic cells जो आपके सोलर पैनल्स होते हैं उसमें फोटोवोल्टेक सेल्स का इस्तेमाल होता है, जो सोलर सोलर हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। The element used in solar cells is silicon. ठीक है, silicon. Photovoltaic cells are solar cells. Photovoltaic cells are related to solar energy. The solar power tariff in India are determined. अच्छा, कौन करता है? स्टेट या सेंटर की जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन होती हैं। फिर कंडक्टिविटी भी देख लेते हैं, छोटा टॉपिक लग रहा। कंडक्टिविटी में है substance which has a large number of free electrons and offer a low resistance is called conductor. ठीक है। जिसमें कम रेजिस्टिविटी हो और कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, वो कंडक्टर कहलाता है इनके हिसाब से, मतलब डेफिनेशन के हिसाब से। ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन अलोंग अ कंडक्टर, पोटेंशियल वेरिएशन अकर्स अलोंग दिस फिनोमेना इज थॉम्सन इफेक्ट। ठीक है, थॉम्सन इफेक्ट। कंडक्टर की जो मतलब कंडक्टर में जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है उसके कारण से पोटेंशियल डिफरेंस उसमें जनरेट होता है, तो उसको थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर। अच्छा, वो जो तीन चार दिए रहेंगे उसमें उसमें से सिल्वर था। ठीक है, अदरवाइज तो और भी हो सकते हैं। Copper rod are generally preferred to iron rod for making lightning conductors. ठीक है। Copper is better conductor of electricity than iron and is not is easily oxidized under atmospheric conditions. ठीक है, तो इसमें दोनों ही सही स्टेटमेंट है और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। Characteristic of superconductor is zero permeability. zero permeability. Permeable, नॉन परमिएबल तो जानते ही होंगे ना। फिर टेम्परेचर वेयर सुपर कंडक्टिविटी कैन बी ऑफ ट्रिमेंडस इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेविंग बिलियंस ऑफ रुपीज एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी अगर कह रहा मतलब जो अभी अपने यहाँ जितने भी सुपर कंडक्टर्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी नहीं शो करते हैं, बहुत लो टेम्परेचर पे शो करेंगे। कभी फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे जाओगे तब हो सकता है शो करें। बहुत कम ही केसेस में है कि कोई मेटल या अलॉय वो रूम टेम्परेचर पे उसने शो किया हो। ठीक है, अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा हो सकता कि वो रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी शो कर दे, तो हमारे जो अप्लायंसेस हैं या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो बहुत सस्ती हो जाएंगी और बहुत एफिशिएंट हो जाएंगे, क्योंकि उनमें फिर इलेक्ट्रिसिटी लॉस नहीं होगा। ठीक है, हीट लॉस नहीं होगा, हीट के कारण लॉस नहीं होगी चीज़ें, जितना इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से आएगी उतनी ही उस डिवाइस को पहुँचेंगी। ठीक, ऐसा। द न्यूली डिस्कवर्ड हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर आर सिरामिक ऑक्साइड। सिरामिक ऑक्साइड न्यूज़ में था इसलिए ये आ गया। फिर कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर नहीं सेमी कंडक्टर एट जीरो केल्विन, जीरो। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर एट जीरो केल्विन इज जीरो। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमी कंडक्टर ऑन हीटिंग डिक्रीजेस। ठीक है, हीट करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक कंडक्शन इज अ सेमी कंडक्टर टेक्स प्लेस ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होल्स नहीं समझ पाओगे ऐसे। जो इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ोगे तो उसमें जो मेटल होते हैं ना, तो उसमें दो तीन चीज़ें होती हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी वजह से ही कंडक्टिविटी होती है सेमी कंडक्टर में। ठीक है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इन सेमी कंडक्टर इज इन्फिनाइट। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होगा वो इन्फिनाइट होगा सेमी कंडक्टर में। Among copper, germanium, graphite और सिल्वर इट इज यूज्ड एज सेमीकंडक्टर जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टर की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, देखो नीचे आया। अच्छा, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। सेमीकंडक्टर्स सिलिकॉन जर्मेनियम अभी बताया था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टोटली बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ बर्न कोल, झामा कहते हैं इसको, बिकॉज इट कंटेन्स रिकवरेबल अमाउंट ऑफ मेटल एलिमेंट विच इज यूज एज ट्रांजिस्टर। ठीक है, जर्मेनियम
झावा होता है बर्न कोल, उसमें जर्मेनियम होता है, इसलिए उसके एक्सपोर्ट पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दी थी, अभी पुराना रहा होगा उस समय का। ठीक है, तो अभी यहीं तक करते हैं, बाद में हम न्यूक्लियर फिजिक्स देखेंगे। धन्यवाद।